कृष्णा कृष्णा, बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो गिरधर लाल की जय, बोलो माखन चोर की जय। अब मैं आपको माँ यशोदा के भावों से अवगत कराती हूँ। तो भगवान ने मेरी पुस्तक में, मैंने नहीं लिखे, उसने लिखवाए हुए भावों को ही मैं आपसे अवगत करा रही हूँ। आज मैं कृष्ण जन्म के बाद माँ यशोदा का जीवन कैसा बदला और कृष्ण के आने के बाद, लड्डू गोपाल के आने के बाद माँ यशोदा का कैसे जीवन में प्रवाह हुआ भक्ति का। यशोदा कृष्ण प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसमें वात्सल्य रूपी रंग होता है। ऐसा प्रेम होता है जिसमें माँ यशोदा तो है प्यार, ममता, दुलार की मूरत, ऐसी मूरत जिसने माँ की ममता को युगों से युगांतर तक, जिसने माँ की ममता को युगों से युगांतर तक ऐसा उदाहरण पेश किया कि माँ यशोदा के प्रेम की दुहाई आज भी हर मानव देता है, एक उदाहरण पेश करता है। यशोदा माँ के प्रेम में इतना वात्सल्य है कि उस वात्सल्य में माँ यशोदा का प्रेम वात्सल्य में होता ही जा रहा है। वात्सल्य प्रेम की धारा जब हृदय में यशोदा माँ की उठती है तो उसमें बस ममता ही ममता छलकती है। ऐसे छलकती है कि सारा हृदय में ममता ऐसी छलकी कि आंखों से आंसू जब छलकते हैं तो छलकते ही चले जाते हैं और वो रोके से ना रुक पाते हैं। वैसे ही हृदय में ममता की लहर ऐसी छलकी कि वो छलकती ही जा रही है और माँ यशोदा उस छलकती हुई धारा में छलकती ही जा रही है। तो एक भाव आते हैं मेरे हृदय में, ऐसी हृदय में ममता की लहर छलकी, ऐसे हृदय में ममता की लहर छलकी कि उसमें हृदय इतना छलका जैसे कि नेत्रों से अर्शों की धारा छलकती ही जा रही है और उस धारा को कभी कभी हम रोके से नहीं रोक पा रहे हैं। वैसे ही यशोदा माँ के हृदय में भी कान्हा के प्रति, नंद लाला के प्रति ऐसी करुणा बरसी या ऐसी छलकी कि छलकते छलकते वो ऐसी छलकी कि वो बहती ही चली गई। यशोदा माँ की गोद में जब हमारे लाला कृष्ण जी आए तो यशोदा माँ ममता से हिलोरे डुलोरे खाने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ममता में करुणा ऐसे बरस रही है, हृदय में रोम रोम में ऐसी तरंगे प्रफुल्लित हो रही हैं जैसे आकाश में जब जोर जोर से बिजली छलकती है, चमकती है तो जोर जोर से वर्षा होती है। बादल फिर आते हैं आसमान में, बिजली भी धन धन करके जोर से बिजुड़ती है तो हृदय में भी वैसे ही झंकार उत्पन्न होता है। हृदय भी मानो ममता रूपी लहर में बिजली की गनगनाहट रूपी बारिश की तरह जोर जोर से पड़ती बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ रही हों और सारा वातावरण में ऐसा रुंदन, ऐसा करुणा भरी आवाज़ आ रही हो तो माँ की ममता जोर जोर से कुलाचे मारने लगती है अपने बच्चे के लिए। जोर जोर से ऐसी भयानक काली रात में जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बस क्या था, आसमान में बादल घिर घिर कर आ रहे थे, बिजली जोर जोर से चमक रही थी, ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि बिजली का ऐसा रुंदन, ऐसा क्रंदन कि पूरा का पूरा वातावरण बिजली की गड़गड़ाहट से कपकपा रहा हो। और ऐसी घनघोर वर्षा के बीच वासुदेव जी कान्हा को माँ यशोदा के आंचल तले सुला जाते हैं ताकि माँ यशोदा अपने प्यार भरे और ममता से भरे आंचल में अपने कान्हा को ढक ले और अपनी ममता से उसके बाल रूप को संवार दे और उसको दुलार दे। एकदम बिजली की जोरदार ऐसी घनघनाहट उत्पन्न होती है कि माँ यशोदा की झटपट से आंखें खुलती है और वो देखती है कि रूप से भी सुंदर रूपवान और सुंदरता से भी सौंदर्य से भरपूर एकदम नन्हा सा बालक उनके बगल में मुस्कुराता हुआ सो रहा है। जैसे ही उनकी नज़र हमारे लल्ला पे पड़ती है तो वो एक टक बस उन्हें निहारे रहने को ही जी करता है। माँ यशोदा का उनको ममता जैसे हिलोरे खाने लगती है। सारे के सारे ब्रज में ऐसा आनंद होता है कि सारे ब्रजवासी ही गाने लगते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और हमारे कान्हा, हमारे दाता, हमारे परमात्मा अपने पलना में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और चारों तरफ भक्ति की लहर ने आनंद की लहर के रूप में चारों तरफ के वातावरण को आनंदित कर दिया है, आनंद कर दिया है और आनंद से भरपूर
होकर वो जो जो हमारा वातावरण है वो आनंद की, ऊपर से सारे देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और सारे गुणवाद कर रहे हैं और सारे बोल रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के घर जन्मे कान्हा, नंद बाबा के घर जन्मे कान्हा, बधाई हो बधाई, झूले पर झूले हैं कान्हा, बधाई हो बधाई। ऐसी बधाई जिसमें ममता की लहर हो जन्मी, ऐसी बधाई कि जिसमें ममता की लहर हो जन्मी, लहर हो जन्मी बस लहर की आंधी में, ममता की छाँव तले हमारे नंद लाला बस मंद मंद मुस्कुराते रहे, मंद मंद मुस्कुराते रहे। बधाई हो नंद बाबा की बधाई हो। तुम्हारे घर लाला ने जन्म लिया है, नंद बाबा भी फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनके घर प्रभु स्वयं बाल रूप में जो पधारे हैं। वो खुश नहीं होते, प्रसन्नता भरे नेत्रों से वो ब्रजवासियों की बधाई को स्वीकार करते हैं। यशोदा मैया के पास सब ब्रज की गोपियाँ भी बधाई देने के लिए आती हैं और कहती हैं कि हे यशोदा मैया, तूने तो देख कितना प्यारा लल्ला जन्मो है। सब लल्ला की बधाइयाँ लेती है और कहती है मैया तूने तो अपने लाला की नज़र उतारी नहीं, कहीं नज़र ना लग जाए तोरे लाला को। तो मैया कहती है हट गोपिया, क्यों तुम अभी से मेरे लल्ला के पीछे पड़ गई हो, कोई भला इतने से छोटे से लल्ला को नज़र लग जावेगी क्या। हे यशोदा मैया देख तो तोरे लल्ला ने ना जाने की जादू है, मैया ये तो बड़ा ही जादूगारो है, ये तो बड़ा ही प्यारो है, ये तो बड़ा ही मन भावनो है तुहार लाला। ओ यशोदा मैया, तोरे लाला ने तो हम गुजरियों और हम गोपियन के चित्त को तो पहली बार में ही हर लिया है, पहली बार में ही चुरा लिया है। ओ यशोदा मैया नज़र उतार अपने लल्ला की। और हमारे लल्ला भी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने झूलना में पड़े पड़े सब ब्रजवासियों का प्रेम और अपने प्रति उमड़ते हुए प्रेम को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन्हें एक क्षण भी मेरे से कितना मोह और कितना सम्मोहन हो गया है। तो जब प्रभु का क्षण मात्र या एक क्षण भी दर्शन हो जाए तो समझो हमारा रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत संत हो गया, देवालय बन गया बदन, रोम रोम संत हो गया, जब से छवि देखी लल्ला की, तो रोम रोम आनंद हो गया, जब से छवि देखी लल्ला की, तो रोम रोम आनंद हो गया, जब निहारूं मैं तुझे, तब तब मैं खो गई, जब मैं निहारूं तुझे, जब मैं तुझ में खो गई, रोम रोम आनंद हो गया, हर हर तन बदन हो गया, छवि में निहारूं तेरी, ममता ने ऐसी भरी, हृदय में ममता भरी। इस ममता भरे हृदय को मैं कैसे संभालूं, क्योंकि उसमें तो मेरे प्रभु की ममता जो समाई है। रोम रोम ममता से भर जो गया है, जब आनंद ममता से भरे प्याले में छलक गया हो, छलक गया हो। अब हमारे कान्हा ममता भरी शाम की तलैया में आज 10 दिन के हो गए हैं। कान्हा तो ऐसे हैं कि वो पलना में ही मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, हाथ पैर ऐसे मारते हैं, हृदय की धड़कन को और बढ़ा देते हैं। नंद बाबा अपने कुलगुरु गर्गाचार्य ऋषि को बुलाते हैं और जब ऋषि आते हैं तो कान्हा को देखते ही वो भी प्रभु की लीला को देख के हतप्रभ हो जाते हैं। अब नामकरण का समय आता है। कोई गोपी कहती है मनमोहना रखो, कोई कहती है मधुसूदन रखो, कोई कन्हुआ, कोई कन्हैया, कोई श्याम, कोई गोपाला। तो माँ यशोदा कहती है कृष्णा, मेरे लाला का नाम कृष्ण होगा। तब लाला का नाम कृष्ण हुआ। अब चारों तरफ कृष्ण कन्हैया लाल को उद्घोष होने लगा, चारों तरफ कृष्ण कन्हैया की जय जयकार होने लगी। सब माँ यशोदा और नंद बाबा को बधाई देने लगे, उनके घर आने लगे। नंद बाबा ने भी दावत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी दूर दूर तक फैले गांवों में लल्ला के जन्म की
लल्ला की दावत भेजी और दूर दूर तक गाँव के लोग भी नंद बाबा के घर में बधाई देने आने लगे। नंद बाबा ने भी लड्डुओं की दावत करी, सब्जी पूरी दूध दही सबको ऐसी दावत दी कि पूरा का पूरा ब्रज जैसे इन पकवानों से पट गया हो। चारों तरफ सब लल्ला के आने की खुशी में दावतें खा रहे हैं, चारों तरफ हर्षो उल्लास का वातावरण हो गया। तो माँ यशोदा बैठी बैठी अपने लल्ला की बलैयाँ ले रही है, अपने लल्ला को देखे जा रही है। अब माँ यशोदा तो ना तो घर का काम करती ना कुछ करती, वो तो बस अपने बैठे बैठे अपने लल्ला को ही देखती रहती थी और लल्ला के ही प्रेम में अपने आप को सराबोर पाती थी। तो ये सब जो मैंने लिखा है, ये सब मैंने अपने भावों से लिखा है। तो परमात्मा ने ही मुझको भाव दिए, भक्ति दी। अभी जब मैंने आपको कृष्ण जन्म के विषय से बता रही थी कि ज़ोर ज़ोर से बादल कड़क रहे थे, जब मैं ये लिख रही थी तो इतना आसमान कड़क रहा था, इतनी बिजली कड़क रही थी, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी। जब मैं लिखने बैठी तो मानो भगवान ने मुझको मेरे अंदर ही बैठ गए हों आकर, और उन्होंने मुझे उस बारिश से, उस वर्षा से ऐसा सारा बोर कर दिया, ऐसे बिजली कड़कड़ाई, ऐसी बारिश करी। जो मैंने आपके सामने ये बताया है वो स्वयं दृश्य मेरे मेरे हमारे घर में हुआ। बिल्कुल ऐसी बारिश बिजली कड़की, ऐसी बारिश हुई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और मैंने उस समा को, उस भावों को, उस दृश्य को आप सबके सामने प्रस्तुत किया। अगर हम अपने भावों से भक्ति करते हैं, अगर हम सच्चे हृदय से परमात्मा को बुलाते हैं तो परमात्मा भी दौड़ा दौड़ा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर हम परमात्मा को हृदय से, भावों को ध्याएंगे तो परमात्मा भी अपने आप को हृदय और भावों से ही हमें अपने प्यार से संलग्न रखता है। आज मैंने गृहस्थ जीवन में रह के भगवान के भावों को बहुत करीब से देखा है और जाना है। तभी तो मैं आप सबको, मेरी अब 1000 एपिसोड हो चुके हैं, होने वाले हैं, और मैंने उनमें सब में अलग अलग भावों से भगवान की भक्ति को दर्शाया है। भागवत जी के में कैसे प्रवेश किया गया है वो भगवान ने मेरे से दर्शाया है कि हम सिंपल वे में रहकर अपने, जैसे हम एक गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो उसमें हम भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना। राधे राधे।